बिलीफ के लिए इमेजिनेशन के रोल को इंपॉर्टेंस दिया है। लेकिन यहाँ नोटिस करने वाली बात यह है कि इमेजिनेशन के साथ लेखक ने डिसिप्लिन वर्ड को जोड़ा है। डिसिप्लिन इमेजिनेशन का यहाँ सेंस क्या है? एग्जाम्पल के लिए, आप एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, लेकिन आप सपने देख रहे हैं कि आप एक दिन इतने सक्सेसफुल हो जाएंगे कि आप सबके बिजनेस को डिस्ट्रॉय कर देंगे, सिर्फ आपका ही बिजनेस चलेगा, या अपने मनी पावर से अपनी सोसाइटी में रूल करेंगे, ऐश करेंगे, मौज करेंगे। तो इस तरह की अप्रोच नेगेटिव हो सकती है। आपकी इमेजिनेशन अनकंट्रोल्ड है। ऐसे में आप सिर्फ सपने देखते रह जाएंगे और उसी के इल्यूजन में ट्रैप होकर रह जाएंगे, क्योंकि सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनने के लिए ये सब चीजें जरूरी नहीं है। बिजनेस में सक्सेस होने के लिए तो जरूरी है कि आपके पास पैसे हों, आपके पास एक सॉलिड इंफ्रास्ट्रक्चर हो, आपके पास स्किल्ड वर्कर्स हों। इसके बिना तो किसी बड़े बिजनेस की कल्पना ही नहीं की जा सकती। लेकिन आप कुछ और चीजों की कल्पना में लगे हैं। आप अपनी लाइफ में चाहते कुछ और हैं और सपना कुछ और देखते हैं। ऐसे में आपको अपने सपने से हाथ धोना पड़ सकता है। इसलिए लेखक ने डिसिप्लिन्ड इमेजिनेशन की बात कही है, यानी आपको अपनी इमेजिनेशन पर कंट्रोल होना चाहिए। जब आपको अपनी इमेजिनेशन पर कंट्रोल होगा, तभी आपको अपने सपने पर बिलीव होना स्टार्ट होगा, और जब बिलीव होना स्टार्ट होगा तभी आप उसके लिए एफर्ट करेंगे। आपका एफर्ट ही आपको सक्सेस के डायरेक्शन में ले जाएगा। ड्रीम चैलेंज। इमेजिनेशन के बारे में डिस्कस करते हुए हमने ड्रीम को या सपने देखने की बात को एक्सप्लोर करने की कोशिश की है। लेखक ने बाइबल के रेफरेंस से जोसेफ के कैरेक्टर का एग्जाम्पल दिया है। बाइबल के अकॉर्डिंग जोसेफ स्वप्नदर्शी या ड्रीमर है। ड्रीमर यानी सपने देखने वाला, और ये सपना बंद आंखों से नहीं, खुली आंखों से देखने वाला। खुली आंखों से सपना देखने का सेंस सिर्फ ये नहीं है कि नींद से बाहर सपने देखना। खुली आंखों से सपना देखने का ये सेंस है कि हम जागृत चेतना, अवेकन कॉन्शियसनेस के साथ जो सपना देखते हैं, ये नहीं कि बैठे बैठे हम ख्याली पुलाव बना रहे हैं। इसे हम सपना देखना नहीं कह सकते हैं। एक ड्रीमर अपनी रियलिटी के पार जाकर भी एक रियलिटी का सपना देखता है, यानी ड्रीमर की अपनी जो रियलिटी है और एक रियलिटी वो है जो उसकी इमेज में है, या एक ऐसी रियलिटी जो वो अपने लिए चाहता है। एग्जाम्पल के लिए, हम चाहते हैं कि हमारे शहर में एक ऐसा हॉस्पिटल हो जहाँ किसी भी चीज की कोई कमी ना हो। कोई भी पेशेंट चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, उसे किसी तरह का कोई प्रॉब्लम ना हो। ना तो वहाँ कभी डॉक्टर की कमी हो, ना बेड की कमी हो, ना ही किसी और तरह की फैसिलिटीज की कमी हो। लेकिन रियलिटी तो ये है कि हमारे शहर में, क्या किसी भी शहर में इस तरह की फैसिलिटीज नहीं है। लेकिन ड्रीमर ऐसी फैसिलिटीज वाले हॉस्पिटल का ड्रीम देखता है। उसका ड्रीम रियलिटी से बाहर जरूर है, लेकिन जो वो सपना देख रहा है उसे हर शहर की जरूरत है, और इस सपने को पूरा करना पॉसिबल भी है, क्योंकि इस वर्ल्ड में ऐसे बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं जो बहुत सारी फैसिलिटीज देते हैं, लेकिन सब में एक साथ सारी फैसिलिटीज नहीं होती हैं। ये रियलिटी है, लेकिन ड्रीमर इस रियलिटी से पार जाकर रियलिटी को देखता है कि ऐसा करना पॉसिबल है, क्योंकि बहुत सारे हॉस्पिटल फैसिलिटीज तो देते ही हैं, लेकिन सारी फैसिलिटीज नहीं देते हैं। तो यहाँ जरूरत है कि सारी फैसिलिटीज को कैसे अचीव किया जाए। इसके लिए ड्रीमर इमेजिनेशन स्टार्ट करता है और उस डायरेक्शन में बढ़ जाता है और एक एक करके फैसिलिटीज अचीव कर लेता है। जोसेफ भी ड्रीमर है, यानी जोसेफ के माइंड में या उसके मन में इमेज है, सीन है और लक्ष्य है। इससे क्लियर होता है कि एक ड्रीमर के पास इमेज, सीन और लक्ष्य होते हैं। जोसेफ जानते हैं कि उनकी सृजनात्मक शक्ति या क्रिएटिव फोर्स उनकी इमेजिनेशन को रिस्पॉन्ड करती है या उसे फीडबैक देती है। क्रिएटिव फोर्स का संबंध इमोशन से है, इसलिए हमारा जो इमेजिनेशन है, यानी हम जो कल्पना करते हैं, वो इमोशन से डेवलप होती है, हमारे मन की शक्ति का सोर्स है। अगर हम बेटर रिजल्ट चाहते हैं तो हमें अपने ड्रीम और अपनी इमेजिनेशन को इमोशन से चार्ज करना चाहिए। लेखक ने बताया है कि जोसेफ ने एक सपना देखा और अपने भाइयों से उसे शेयर किया। उसके सपने के बारे में सुनकर उसके भाई उससे नफरत यानी हेट करने लगे। बाइबल में नफरत का सेंस रिजेक्शन से है।